वरिष्ठ विधायक सरयू राय जी हैं। सरयू राय जी, आपका स्वागत है न्यूज़ बाइस्कोप में। जिस तरह से झारखंड की सरकार में सत्ताधारी दल के लोग अपने ही विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें तो सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। कांग्रेस पूरी तरह से नंगा हो गई है। मुझे लगता है कि भविष्य में कांग्रेस के पास दो ही विकल्प है, या तो उसके 13-14 विधायक भाजपा के साथ चले जाएं, या ये सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाएं। तभी अस्थाई सरकार चलेगी, इधर आएंगे तभी अस्थाई सरकार चलेगी। कांग्रेस के लिए एक रहना अब बहुत मुश्किल है, और ये कहा जा सकता है कि एक लूटी पीटी पार्टी की तरह से कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस मुक्त झारखंड हो जाएगा। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सवाल उठाने पर उनका निलंबन हो रहा है। आप सदन में खुद मौजूद थे। ये सवाल मैंने कल उठाया था, जिसके आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने उठाया है, इसलिए उनका स्वागत करूंगा कि आपने इस सवाल को उठाया है। अब इस पर तल्खी हुई है सदन में। स्पीकर साहब को लगा कि जब केंद्रीय सदन हमारा पार्लियामेंट निलंबित कर दे रहा है, तो हमको भी बताना चाहिए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सदन को व्यवस्थित रखना चाहता हूँ। तो इसलिए उन्होंने किया, और उनके इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। उनके विवेक में जो भी सही लगता है, स्पीकर साहब उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये उनका अधिकार है। निर्णय उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, मगर बेहतर तब होता जब इस पर वो संवाद स्थापित कर लेते। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी संवाद करते कि भाई ये बातें उठ रही हैं, इस पर आपको क्या कहना है, आप कोई सफाई देना चाहते हैं कि नहीं, कि आपके विधायक प्रतिनिधि ईडी की जेल में हैं और आपके प्रेस सलाहकार को समन किया जा रहा है, आप चुप रहिएगा, बोलिएगा। और विधायकों से भी बात कर लेते। बात करने के बाद अगर उनका निलंबन होता तो माना जाता कि ये सोची समझी विवेक के इस्तेमाल के लिए प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। मगर अब लगता है कि तुरंत दिमाग में आ गया और तुरंत उन्होंने हड़बड़ी में फैसला कर लिया। हड़बड़ी में भी फैसला उन्होंने किया होगा तो भी उनके इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। फिर से इस पर संवाद स्थापित करना चाहिए। बिल्कुल, कई सवाल उठ रहे हैं। आपने कल भी कहा था कि मौन स्वीकार का लक्षण है, तो उस पर सत्ताधारी दल का कहना है कि वक्त आने पर जवाब देंगे। अब वक्त तो हाथ से बाहर जा रहा है। जब पानी नाक के ऊपर चला जाएगा तो आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल होगा। उसके बाद ना आपके स्पष्टीकरण को कोई सुनेगा, ना उस पर विचार करेगा, आपको आरोपी के कटघरे में खड़ा करेगा। एक अंतिम सवाल खाली, अनूप सिंह के प्रकरण को आप किस तरह से देख रहे हैं? अनूप सिंह मिले हैं, तस्वीरें बता रही हैं, कोई विधायक किसी से मिल सकता है। मगर उनका स्पष्टीकरण आ रहा है कि मुख्यमंत्री को बताकर, अपने आला कमान को बताकर वे मिलने गए थे, ये संदेह पैदा करने वाला है। किसी मंत्री किसी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी विधायक को किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। और हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यालय ने जब इसको जारी किया है, तो इस प्रकरण को 3 विधायकों के प्रकरण से जोड़ रहे हैं जो बंगाल में गिरफ्तार हैं, और उनका कहना है कि वही तीनों नहीं और भी लोग हैं। अब इसमें जो बात सामने आ गई है, मैं भी फिर भी कहूँगा कि अनूप जी को साफ साफ सारी बातों को बता देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सरयू राय जी, जिनका कहना है कि अगर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वक्त आने पर जवाब देंगे, तो वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। उन्हें जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए, सदन के सामने, जनता के सामने। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।